आपका हमारे इस YouTube चैनल के छोटे से परिवार में तहे दिल से स्वागत है। आइए आज इस छोटे से वीडियो में काफ़ी अच्छा ज्ञान लेते हैं। इसके पहले वीडियो में हमने लट लकार, लंग लकार और लीट लकार के बारे में जान चुके हैं। तो चलिए आज लोट लकार में अनुवाद बनाना सीखें। तो सबसे पहले लोट लकार का हिंदी क्या होता है, तो आज्ञा अर्थ होता है। इसी से आपको समझ में आ गया होगा कि आज्ञा मतलब कि किसी को आज्ञा देना या किसी से आज्ञा लेना। वही बात बोला है कि लोट लकार का हिंदी आज्ञा अर्थ होता है। किसी को आज्ञा दिया जाए या किसी से आज्ञा लिया जाए तो उसे लोट लकार कहते हैं। आज्ञा किसको बोलते हैं? जैसे दिया है कि तुम जाओ, ये मैंने आपको कहा, आदेश दिया, आज्ञा दिया कि तुम जाओ, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? लोट लकार बोलेंगे। अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो देखिए पहचान भी दिया गया है कि कैसे पहचान करते हैं। तो लिखा गया है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में उ, ए और ओ लगा हो, उ, ए, ओ लगा हो तो उसे लोट लकार समझना चाहिए। देखिए आप यहाँ समझिए, तुम जाओ, ओ लास्ट में क्या लगा है? ओ लगा है, तो ये कौन सा लकार होगा? लोट लकार होगा। अरे भैया, जब तक आपको लट लकार, लंग लकार, लीट लकार, लोट लकार समझ में नहीं आएगा तो बनाओगे कैसे? तो चलो ना पहले समझ लेते हैं कि लोट लकार का पहचान होता क्या है। तो यहाँ पर ओ लगा है तो कौन लकार हो गया? लोट लकार हो गया। समझो आप, इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, तुम पढ़ो। मैंने कहा कि तुम पढ़ो, तो ये भी मैंने आपको आदेश दिया है, लेकिन इसके भी अंत में क्या लगा है? ध्यान से पढ़ो, पढ़ो। ओ आ रहा है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो कौन सा लकार हो गया? ये लोट लकार हो गया। और लोट लकार हो गया तो इसको अनुवाद कैसे करेंगे संस्कृत में? आप इंग्लिश में तो अनुवाद कर लेते हो, ट्रांसलेशन कर लेते हो, आओ आज संस्कृत में भी हम लोग मिलकर अनुवाद करना सीखें। बनाने का नियम दिया हुआ है कि यदि वाक्य लोट लकार का हो तो कर्ता के बाद क्रिया में जो प्रत्यय जो रहा है वह इस प्रकार है। कैसे? तो लिखा हुआ है कि तू, ताम, अंतु, अ, तम, त, आनी, आओ, आम। यह क्या है? यह प्रत्यय है। प्रत्यय जिसको हम किसी शब्द के अंत में जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रत्यय कहाँ जोड़ना है? क्रिया के अंत में जोड़ना है। और ये बोला गया यहाँ पर कि कर्ता के बाद क्रिया में, तो कर्ता किसे कहते हैं भाई? कर्ता क्या होता है? तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मैं, तो इसी को कर्ता बोलते हैं। तो मैं का अगर आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो आपको मालूम होगा कि मैं का संस्कृत अहम होता है। ये भी आपको मालूम होगा कि घर का क्या होता है? गृहम होता है। क्या होता है? संस्कृत गृहम होता है। और जाना का कहा जाए तो बड़ी ही मस्त मिजाज में आप कहेंगे कि सर जाना का गच्छ होता है। अब आपको ये भी मालूम होगा कि जो मैं है वह कहाँ रहता है? उत्तम पुरुष एक वचन में रहता है। तो उत्तम पुरुष एक वचन में क्या लिखा हुआ है? आनी लिखा हुआ है। तो जो ये अ है छिप जाएगा तो बचेगा क्या? तो ये पाई बचेगा, आनी बचेगा, तो बनेगा क्या? ये हो गया अहम गृहम गच्छामी। अब आप पूछोगे कि कैसे आपको मालूम है कि यहाँ पर है? तो अरे भैया, पिछला वीडियो देखो आप, उसमें सब मैंने बताया है कि कहाँ अहम होगा, कहाँ स होगा, किसमें कौन सा होता है। मंजिलें पाने के लिए आप सीढ़ी को बारीकी से चढ़ना पड़ता है, इसलिए लाइन बाय लाइन आप पढ़ो और अपने मंजिल को पाओ। एक एक सीढ़ी करके चढ़ना है ऊपर हमें। तो आप पिछली वीडियो देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। और एग्जाम्पल लेते हैं, तुम घर जाओ। देखो, तो तुम का क्या होता है? तुम होता है। घर का क्या होता है? गृहम। जाना का क्या होता है? गच्छ होता है। अब देखेंगे तुम कहाँ होता है? तुम होता है मध्यम पुरुष एक वचन में। तो मध्यम पुरुष एक वचन में क्या लिखा है? हल, अ लिखा है। मध्यम पुरुष एक वचन में क्या लिखा है? अ लिखा है। तो हमें अ जोड़ना है। तो चूंकि अ छिप जाएगा तो त्वम गृहम गच्छ यही संस्कृत हो जाएगा। अगर आप समझ गए हो तो मेरे तरफ से तालियां आपके लिए। और 10 वाक्य बोल रहा हूँ, अगर है हिम्मत आपको तो इसका कमेंट करो कि इसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा। केवल लोट लगा कर बोल रहा हूँ। पहला सेंटेंस है तुम घर मत जाओ। दूसरा है मैं घर जाऊं। तीसरा सेंटेंस है राम घर जाए। चौथा है कि हम लोग खेलें। पांचवा है कि तुम दोनों घर जाओ।
छवा है तुम सब बाजार मत जाओ। सातवां है वे दोनों घर जाएं। आठवां है वे लोग बाजार नहीं जाएं। और नौवां है कि मैं स्कूल जाऊं। और 10वां मैं पटना जाऊं। अगर आप इसका संस्कृत अनुवाद कर लेते हो तो आप अपने आप को महान समझो, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी पूंजी है, एक ऐसी धन है जिसका बंटवारा नहीं होता है और ज़िंदगी भर आपके साथ रह सकता है। शिक्षा से आप कुछ भी पा सकते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक काफ़ी अच्छे ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे।